महीना था फरवरी, जब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है और फिर उनके सिंहासन को लेकर आपसी कशमकश का दौर शुरू हो जाता है। अपने नाती सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना देते हैं और फिर उनके बाद जो उनकी बड़ी बेटी है घसीटी बेगम, वो यहाँ से साजिश की शुरुआत होती है। और पलासी का जब 23 जून 1757 का युद्ध जिस दिन हुआ पलासी के मैदान में, जहां मैं आपको ले चलूंगा, और वहां पर कहा जाता है कि उसके ठीक कुछ दिन पहले घसीटी बेगम का मोती झील के पास जो महल था, यहीं पे एक जो दूसरे कई इतिहासकारों ने बताया है कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की उनकी मीटिंग होती है, बैठकों का दौर शुरू होता है और फिर यहाँ जगत सेठ और मिर्जाफर को इसमें शामिल किया जाता है। फिर तकरीबन 14 या 12 जून की तारीख थी जब पलासी के युद्ध का 23 जून से पहले 10 दिन पहले वो चिट्ठी लिखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो मैं आज न्यूज़ 24 उसी जगह पर लाया हूं, क्योंकि माहौल क्या दिखाने के दरमियान मैं आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताते चल रहा हूं। और हमारे साथ यहाँ के गाइड हैं, लोकल हैं। और आपका मैडम क्या नाम है? आयशा, मोहम्मद आयशा खातून मेरी नाम है। तो ब्रिटिश शासन की जो नींव पड़ी गुलाम भारत की, वो पलासी के युद्ध में हार की वजह से बनी। और घसीटी बेगम, रॉबर्ट क्लाइव, जगत सेठ, इन लोग की अहम बैठक इसी मोती बेगम अलीवर्दी खान की पहली बेटी थी। वो तीनों बहन थे, उसका कोई भाई वगैरह नहीं थे और शी इज चाइल्डलेस थे, उसका कोई संतान वगैरह नहीं थी। तो उसने सोचा कि पापा ने मतलब नवाब अलीवर्दी खान जब सोचा कि नवाब सिराजुद्दौला को बैठा दूं, तो उसने सोचा कि मैं बड़ी लड़की हूँ, पापा ने मेरे से एक बार पूछा भी नहीं, मैं लड़का होता तो मैं सिंहासन में बैठ जाती, लेकिन पापा के आगे कुछ नहीं बोल सकती, तो ठीक है चलो मैं उसका ज्यादातर सिंहासन में बैठने नहीं दूंगी। ये एक जेलस हुई थी सिराजुद्दौला को नहीं बैठना। यस। तो उसने सोचा, फिर रॉबर्ट क्लाइव आई बाहर से, तो उसने सोचा कि इसका अंतर में एक दंत चल रहा है, तो मैं कुछ करूँ तो बाहर से मैं क्यों बिजनेस करना हूँ, यहीं पे मेरी पूरे भारत ही मेरे अंदर हो जाए। उसने भी एक सोचा। तो दोनों मिलके 1757 को एक पलासी युद्ध हुई थी। तो उस युद्ध में और मिर्जाफर की भूमिका क्या थी? मिर्जाफर थी सेनापति, नवाब अलीवर्दी खान सेनापति थी मिर्जाफर, तब का हुई मिर्जाफर सेनापति थी। और अलीवर्दी खान के सेनापति जब मिर्जाफर थी, सिराजो के भी सेनापति मिर्जाफर ही थी। मिर्जाफर भी सोचा कि मैं भी सिंहासन, मतलब सिंहासन, सभी तो सिंहासन का पीछे भागते, आपको तो पता है ना। तो क्या हुई, फिर घसीटी बेगम ने उसके अंदर एक 1757 में पलासी युद्ध की थी। उसके बाद उसको सिराज को उसमें पराजित करके किसको बिठाएंगे, उसने सिराज की छोटे भाई को एडॉप्टेड सन एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुई, फिर उसने एडॉप्टेड सन, उसका मौत हो गई पॉक्स में 1757 के 2 महीने पहले। तो पलासी युद्ध के ठीक 2 महीने पहले 23 जून 1757 के 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई। वो एडॉप्टेड सन की इकरामुद्दौला जो थी घसीटी बेगम के मौत होने के बाद क्या हुई, देन से रियलाइज से उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी सब कुछ खत्म हो गई। फिर बाद में क्या हुई, सेकंड चैप्टर हुई, मिर्जाफर आई। फिर मिर्जाफर लॉर्ड क्लाइव ऑफर दिया, अगर तुम पलासी युद्ध में कुछ करोगी तो मैं तुमको नवाबी बिठा दूंगी। ये सब करते करते मतलब ऐसे ही हुआ और ये युद्ध हार गए। अच्छा, हम एक छोटा सा और सवाल पूछें। पराजित हुई थी, उसको मौत नहीं हुई थी, वो बस पराजित हुई थी पलासी पंथ में। नहीं, लेकिन वो फिर 15 दिन के बाद 2 जुलाई को, 23 जून को खत्म होता है ये, और 2 जुलाई को यहीं मुर्शिदाबाद में हम लोग गए थे वहाँ पे। और वो पकड़े जाते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। हत्या कर दी जाती क्योंकि मिर्जाफर के बेटे थे मिरन। उसने उसको मोहम्मदी बेग का थी, जो मतलब सिराज की बहुत क्लोज थी। तो उसने सोची मोहम्मदी बेग को अगर मैं मारने के लिए बोलूं तो कोई मतलब कुछ सोचेगा नहीं, उसको अंदर जाने देगी और कोई मतलब ऐसे डाउट भी नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या हुई, इसीलिए उनको भेजा गया। फिर मोहम्मदी बेग को लेके उसका मौत हो गई, मतलब उसको मार दिया गया। अच्छा चलिए, तो सिराज की चैप्टर इज क्लोज्ड। अच्छा, एक और छोटा सा चैप्टर, चूंकि 3 महीने के बाद आपके यहाँ चुनाव है और बंगाल में हम लोग जब आते हैं जब मिर्जाफर की चर्चा होती है। और अभी हुमायूं कबीर एक ऐसा ही सुंदर खूबसूरत सा बिल्डिंग बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। और तृणमूल के किसी भी वर्कर से पूछो या यहाँ मुस्लिम समर्थकों से पूछो तो हुमायूं कबीर को लोग मैं एक बात बोलूं, आई डोंट लाइक अबाउट रिलीजियन, सो मैं रिलीजन को लेके कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, हुमायूं कबीर और उनको कहते हैं ना कि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो मिर्जाफर हमारे लिए हैं।
इसमें मेरी कोई राय नहीं है, जस्ट बिकॉज कि देखिए हम बाहर से मुर्शिदाबाद से कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये मिर्जाफर की फैमिली है, इसके अंदर कुछ रहम नहीं है, ये मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ इसके। लेकिन सारी बंगाल में जो रहती है सारी के सारी मिर्जाफर नहीं है, इसके अंदर भी कुछ है, मैं पर्सनली बोल रही हूँ। हम लोग मिर्जाफर नहीं है, हम लोग बहुत आपको मिर्जाफर नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही उनका तो खंडर सोचते मैंने हैं। हाँ, नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राजनीति में है ना कि हुमायूं कबीर यहाँ से तृणमूल के रहे विधायक हैं और वो अब नई पार्टी बना रहे हैं, और बाबरी मस्जिद जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो जैसा ये मस्जिद आपके सामने है खूबसूरत सा, वैसे ही उधर भी मस्जिद बनाने की निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो मिर्जाफर वो गद्दारी कर रहे हैं पार्टी से, कौम से। नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको एक बात कि मैं गद्दारी नहीं, ऐसे मैं पॉलिटिशियंस मतलब मैं पॉलिटिकल पसंद नहीं करती हूँ। मैं दूसरी बात बोल रही हूँ कि मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं बहुत छोटी हूँ, उसमें मेरी कोई मतलब ज्ञान नहीं है। हम बोल नहीं सकते, ज्यादातर इससे बोलेंगे कि वो मस्जिद निर्माण कर रही है तो ठीक है, कोई ना, उसमें थोड़ा सा हाँ अपने पैसे से कर रहे हैं, उसका नाम कुछ भी रख रहे हैं, उसका नाम अगर वो उसका पर्सनल कुछ नाम है वो भी बैठा देंगे, बाबरी मस्जिद कैंसिल करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मस्जिद हो तो अच्छा है, उसमें मुसल्ली नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह से मुलाकात होंगे, और कुछ नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मैं ज्यादातर यही बोल सकती, अगर कुछ बोलूँ तो ये गलत हो जाए। शुक्रिया। क्या बता रहे थे, बताओ जी। ये राजनीति से कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे, वो अपने अपने पैसे से बना रहे हैं, लोग हेल्प कर रहा है, बहुत दूर दूर से आ रहा है लोग, आपको पैसा आप अगर एक घर बनाओगे तो आपकी बेटी की शादी दोगे, अगर लोग अगर देता है तो इसमें हर्जी क्या है, इसमें हर्जी क्या है? ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये ममता बनर्जी ने सार्वजनिक बयान दिया। ये तो राजनीति है, ये तो पूरा राजनीति है। नहीं करते। और एक बात, अगर सब रिलीजन ठीक है, अगर कोई मस्जिद, हमारे इस्लाम में क्या कहते हैं, हमारे इस्लाम में कहते हैं कि कोई अगर कुछ अल्लाह के वास्ते कुछ दान सदका भी करे, 100 रुपए दान करती, हालांकि सोचा आपको मैं 100 रुपए देती तो वो भी हमारी स्वभाव की में हो जाएगा। अगर एक जकात कहते हैं, हाँ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जकात। तो क्या हुई, हम मस्जिद बना रहे हैं, हम चाहते हैं हम 5,000 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे, इसमें कुछ बड़ी नहीं है, वो अल्लाह के पास चले जाएंगे, वो हम वहाँ पे मिल जाएगी हमको सब। मैं लोगों का शायद कुछ बात नहीं कर सकते, बस इतना बता रहे। शुक्रिया। हाँ। तो मुर्शिदाबाद में मैं आया हूँ, मोती झील और घसीटी बेगम का जो महल है अब तो वो बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन ये खूबसूरत जो आप मस्जिद ये देख रहे हैं, और आप इस इलाके में चले जाएं, मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बहरामपुर, इधर के इलाकों में आप चले जाएं तो तकरीबन 60 से 65% मुस्लिम बहुल आबादी है इन इलाकों में। और कहा जा रहा है 3 महीने के बाद जो चुनाव होना है, और राजनीतिक तौर पर जो हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, इसके पहले 2011 में वो रेजी नगर से ही पहली बार कांग्रेस से चुनकर आए थे, और अधीर रंजन चौधरी से राजनीतिक की वजह से वो फिर अलग हो गए, फिर तृणमूल में चले गए, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और फिर उसके बाद अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो उसके मायने क्या है, इतिहास मुर्शिदाबाद का क्या है, और बंगाल की राजनीति में मिर्जाफर की चर्चा क्यों होती है, और जब जब राजनीति का दौर आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो मिर्जाफर फिर इतिहास के कब्र से बाहर निकल आ जाते हैं। तो उनके इतिहास को मैंने सोचा कि आज आपके सामने रखूं, उस साजिश के बारे में भी लोगों को बताऊं, जो नई पीढ़ी है जो नहीं जानते हैं कि पलासी कहाँ है, पलासी का युद्ध कब हुआ, और उस युद्ध के इतिहास में मायने क्या हैं। तो अब कुछ और जगहों पर ले चलता हूं, पलासी का वो मैदान भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पे इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, और कहा जाता है इस युद्ध में हार के बाद ही ब्रिटिश हुकूमत पूरे देश में अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुआ, या औपनिवेशवाद की पहली शुरुआत है पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला की करारी हार। कुछ और जगहों से ले चलता हूं आपको।